आज नून लीग पंजाब में दफन हो गई। हमजा शहबाज फारिग हो गए। अदालत ने तारीखी फैसला दिया। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा वजीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया। आइन की धज्जियां उड़ाई। निकाह दे बगैर बच्चा ते इलेक्शन दे बगैर वजीर आजम। अल्हम्दुलिल्लाह दोवें रिकॉर्ड नून लिख दे कि इमरान तेरे बुग़्ज़ में बड़े बड़े किरदार गिरे, मुंसिफ गिरे, सालार गिरे, इस मट्टी के गद्दार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, लेकिन ना हम गिरे, ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, और कुछ लोग हमें गिराने में कई कई बार गिरे। भाई आप अपना सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। यूरोपियन यूनियन को आप ललकारते हैं, आप कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। दोस्त मोहम्मद मज़ारी सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में पेश नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंडे को आप ज़रूर पेश होंगे रिकॉर्ड के साथ, अपने वकील के साथ। उनके दोस्त बता रहे हैं कि वो बड़े खौफजदा हैं, बड़े डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अदालत में चला गया और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे सामने टेलीफोन पर बात करो चौधरी शुजात से और पूछो उनसे, तो मैं क्या बताऊँगा? मुझे चौधरी शुजात की समझ कैसे आएगी? इस वतन के परचम को मैं शेर खड़े है जदों मावा करन खतावा फिर इंज दिया जमन बलावा। FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट ले तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मियाँ साहब की हुकूमत आई है, घर विच लभे ना हुण मैनू दाल ते रोटी, विक गई यारो मेरी रेहड़ी ते खोती, ओए करजे वालियां मेरी लाली धोती, ते थले रह गया जे कच्छा, ते मियाँ शहबाज शरीफ कहंदा सब कुछ अच्छा, उन्हें तेल वधा के गरीबां दी जान ही कढ। देखो देखो कौन आया, ताड़ा प्यो इमरान खान आया। वो कहंदा हमजा मेरे बेटों की तरह है, मुर्दाबाद, और ये उन्होंने अब्बा बना के फिर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का अब्बा इस वक्त जरदारी बन चुका। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि 10 फुट जमीन भी गर्म कर लें। ये अल्लाह ने उनको इतनी औकात नहीं दी हुई। उनके अंदर जितनी गैस है वो छोड़ के देख लें, 10 फुट की जमीन भी गर्म नहीं होगी। ये मेरे मौला की जमीन है। इस जमीन में बहुत सारे उसने फजलुर रहमान जैसे जो फरौन है वो समाये हुए हैं इसी जमीन के अंदर। आपने और मैंने फजल साहब इसी जमीन के अंदर चले जाना और इस जमीन ने सी की आवाज आपकी। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी मेरी जेब लड्डूआ ने पाड़ी। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो ये हमारी एक ज़रबुल मसल है, किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। सो जरा कल्ले नू कल्ला वाजला तारट पता लग जाए कौन बड़ा जट है दोहां दे विच। चौधरी परवेज आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं। मैं जनाबे स्पीकर वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आइन के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ, पार्लियामेंट्री लीडर। सर आप पढ़ें, पार्टी चीफ आप पढ़ें, द पार्टी चीफ आप पढ़ लें उसको। जी मैं आप पढ़ लें पार्टी चीफ। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज ने खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन लें। आपको नहीं किसी ने ऑफर किया? नहीं, मुझे को ऑफर कर सकता है। क्यों? आप कॉल करें, ऑफर करें, क्यों मुझे ऑफर करें? नहीं, आप आगे से क्या करती हैं ये चैप्टर नहीं आप डिस्कस कर रहे हैं। उनके जुर्रत आप आगे से क्या करेंगे? नहीं, तुम्हारा ख्याल है उनमें इतनी जुर्रत है? उनको कोई इतनी डोर टू डोर जाते हैं, हर बंदे को बंदा पूछ ही लेता है ना नहीं कि भाई क्या हालात हैं। ये डोर टू डोर थोड़ी जाते, ये कमजोर आदमी देखते हैं, उस कमजोर आदमी की कमजोरी का फायदा आपके पास शहबाज नहीं
हमदा शबाज शरीफ है जन कुकड़ी कुकड़ी मेरी एसियां दी दुकान सी ते जिस दिन दा मैं कुकड़ी आ गया तो मैं डेली हमदा कुकड़ी अल्लाह अकबर हमदा कुकड़ी अल्लाह अकबर मैं एसियां दा काम छड़ छड़िया हुण कुकड़ियां दा काम करना डेली हमदा कुकड़ी दराल ए क्या कहंदा मैं वजीर आज़म बनना है बंदे दा पुत्तर बन वजीर आज़म बनना है ना ओ नहीं वो कहना मैं पापा ने बुला लगा शहबाज नवाज शरीफ। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डिक्लासिफाइड किया जाए और यह मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, यह मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहां पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर यह अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। और अगर यह तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये उठने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी।
मेरे से अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हमजा शहबाज का स्टेटस तब्दील कर दिया। पक्के वजीर आला थे, अब उनको अबूरी वजीर आला बना दिया। मतलब कुकड़ी रहेगी पर अंडा नहीं दे सकती। हमजा शहबाज एक कुकड़ी है ते जेड़ी कुकड़ी अंडे भी नहीं देंदी, कोड़ बहुता करती है ते अंडे कोई नहीं भी देंदी। कुकड़ी वो चाहिए सानू जेड़ी अंडे भी दे ते कोड़ भी करे ते पाड़े ते भी पवे ते बच्चे भी कड्डे। ये छड़े ढोल मारना काम नहीं होना। चौधरी हमजा साहब होश करो थोड़ी जी। एक गुजरात जे ए सैनलाई दा दिल जे ए चौधरी वजाद दे लीडर दे कमांडर जे इत्थे गल आ दे चौधरी सैनलाई जिंदाबाद।